नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश ऑपरेशन न्यूड पार्टी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। और रायपुर में ऐसी पार्टी होने वाली थी जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो रायपुर की ये पार्टी लगातार चर्चाओं में है और इस पार्टी को लेकर बीएसटीवी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। घटना का स्थान एसएस फार्म हाउस बताया गया, भाटा गांव, रायपुर। इस पार्टी की लोकेशन बताई गई। न्यूड पार्टी हर किरदार बेनकाब हम आज कर रहे हैं। जहां घटना का स्थान एसएस फार्म हाउस बताया गया, भाटा गांव, रायपुर में पार्टी होने वाली थी। 21 सितंबर को पार्टी का आयोजन किया जाना था। ये न्यूड पार्टी का आयोजन 21 सितंबर को होना था। सोशल मीडिया से इनविटेशन इसका भेजा जा रहा था। लगातार जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो पोस्टर वायरल हो रहे थे। इंस्टाग्राम पर पोस्टर लगातार शेयर किए जा रहे थे। ये पोस्टर लगातार चर्चाओं में रहे। सिनफुल राइटर 1 अकाउंट नाम बताया गया, जिस अकाउंट से लगातार पोस्टर वायरल हुए। और एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि भारत की नई परंपरा में है, नया का कल्चर है, न इस तरह की कोई स्थिति कभी बनती है। तो लगातार ये पार्टियां चर्चाओं में है, क्योंकि रायपुर में जो पार्टी होने वाली थी, इस पार्टी के बाद देश भर में इस पार्टी की चर्चा, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर वायरल हुए थे। न्यूड पार्टी जो ना देश की संस्कृति में है, ना छत्तीसगढ़ रायपुर में देखने को मिलती है। न्यूड पार्टी के हर किरदार से जुड़ी आपको तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। घटना का स्थान एसएस फार्म हाउस बताया गया, भाटा गांव, रायपुर में लोकेशन पाई गई जहां पर न्यूड पार्टी होनी थी और 21 सितंबर को पार्टी का आयोजन किया जाना था। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अन्य अज्ञात तरीकों से भी लोगों को न्योता दिया जा रहा था, आमंत्रित किया जा रहा था, इन्विटेशन भेजा जा रहा था। और सोशल मीडिया पर तेजी से ये पोस्टर लगातार वायरल हुए। उसके बाद सियासत भी इस पर गरमाई और इसमें खास बात ये थी, सिनफुल राइटर 1 यानी खुले तौर पर जो अकाउंट था, इसमें इन पोस्टर को वायरल किया गया। इस अकाउंट के जरिए ही लगातार ये पोस्टर देखने को मिले। युवाओं में लगातार इस पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी गई। तो ये दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। जहां पर पार्टी होनी थी वहां पर बीएसटीवी का कैमरा पहुंचा और ये हर तस्वीर जो आपको इस पार्टी से जुड़ी हम बता रहे हैं, क्योंकि यहीं पर वो पार्टी होनी थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, बाकायदा रिजॉर्ट बना हुआ है। और पार्टी में अश्लीलता और न्यूड पार्टी के पोस्टर लगातार वायरल हुए थे। 1 लाख रुपए तक की वीआईपी एंट्री इस पार्टी में दी जा रही थी। और डार्क पार्टी नेटवर्क ये पूरा, जो कि बीएसटीवी के कैमरे के सामने आया है। 21 सितंबर की तारीख को ये पार्टी होनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एसएस फार्म हाउस से बताया गया है, भाटा गांव, रायपुर का ये फार्म हाउस है जहां 21 सितंबर को ये पार्टी होनी थी। सोशल मीडिया पर इसी को लेकर जो पोस्टर थे वायरल किए गए थे। हालांकि लोकेशन पोस्टर्स में नहीं बताई गई थी, लेकिन लगातार अभी मामला आगे बढ़ा तो बीएसटीवी पर आपको हर तस्वीर से बेनकाब कर रहे हैं। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक सहित 7 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेट्रो सिटी की तरह रायपुर में भी सेमी न्यूड स्ट्रेंजर, रेव पोल और इसके साथ ही ईडीएम, ऑल नाइट, कपल, सिंगल, फेक मैरिज और कलर थीम पर भी पार्टियां की जा रही हैं। ये प्राइवेट और क्लोज पार्टियां होती हैं जिसमें सीमित लोगों को एंट्री दी जाती है। ज्यादातर पार्टियां आउटर एरिया के फार्म हाउस और रिजॉर्ट में देखी जाती हैं, ताकि पुलिस को इसकी भनक भी ना लग सके। और आयोजक युवाओं को आकर्षित करने के लिए लगातार थीम बदलते रहते हैं। इन पार्टियों में शराब से लेकर अश्लील और हशीश, गांजा, वीड, कोकीन, हेरोइन और एमडीएम ड्रग तक उपलब्ध होता है, आसानी से मिल जाता है। और हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रायपुर में होने वाली ये पार्टी, जिसके बारे में सुनकर सबके होश उड़े हुए हैं, और पार्टी का नाम था न्यूड पार्टी। इस पार्टी का खुलासा हुआ और शायद इस वजह से आज ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टी आपके भी शहर में होती हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो। और न्यूड पार्टी का पूरा खेल मोबाइल से चलता है। राजधानी रायपुर में स्ट्रेंजर हाउस पार्टी यानी न्यूज पार्टी का पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। और ये पार्टी
अपरिचित क्लब द्वारा 21 सितंबर को भाटा गांव स्थित एसएस फार्म हाउस में आयोजित की जाने वाली थी, जिसमें युवाओं को अपनी शराब खुद लाने तक की अनुमति दी गई थी और इस पार्टी में एंट्री फीस 40,000 रुपए रखी गई थी। इसके साथ ही पोस्टर्स के अनुसार ये पार्टी शाम को 4 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलने की वाली थी। इसको लेकर पूरी तैयारियां थी। इसमें रात भर रुकने की सुविधा भी व्यवस्थित की गई थी। पोस्ट वायरल होने के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया और साथ ही कई लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और लगातार उस पर सियासत भी गरमाई। लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर इस पार्टी को ना होने को लेकर विरोध किया गया। लोगों ने कहा इस पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ये दो तस्वीर आपको इस पार्टी से जुड़े फार्म हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टी होना थी, बाकायदा पूल बना हुआ था, रिजॉर्ट था, लोगों की व्यवस्थाएं थी, लोग खुद शराब ला सकते थे और यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई थी क्या क्या ड्रग्स यहां पर मिलने वाला है। तो हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर फार्म हाउस है। तो अब आपको बताते हैं वो तस्वीरें जहां पर फार्म हाउस और इस पूरे खेल का आयोजन होना था। दूसरा वो बार जहां नशीली चीज और शराब परोसी जा रही थी। ये तस्वीरें लगातार चौंकाने वाली हैं क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए काफी चीजें बेनकाब हो रही हैं। फार्म हाउस में 21 सितंबर को यह पार्टी होना था। रायपुर भाटा गांव के एसएस फार्म हाउस में न्यूड पार्टी होने वाली थी और अपरिचित तरीके से इनविटेशन भेजा गया था। सोशल मीडिया में फॉरवर्ड से किया जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड के रिटायर्ड अफसर और कारोबारी संतोष गुप्ता का यह फार्म हाउस बताया जाता है और एसएस फार्म हाउस में हाई क्लास रूम, पूल, गार्डन की व्यवस्था है। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हाइपर क्लब, स्ट्रेंजर पार्टी और न्यूड पार्टी का एक साथ आयोजन होना था। तो कुल मिलाकर ये पार्टी जो चौंकाने वाली और अपरिचित तरीके से इनविटेशन भेजा जा रहा था, सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा था और हाउसिंग बोर्ड के रिटायर्ड अफसर और कारोबारी संतोष गुप्ता का ये फार्म बताया जा रहा है। एसएस फार्म हाउस में हाई क्लास रूम, पूल, गार्डन, लॉन्च सब शामिल हैं। पुलिस ने 7 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। इसमें फार्म हाउस का मालिक भी बताया जा रहा है और 21 सितंबर की वो तारीख जब ये पूरी पार्टी होनी थी। और इस पार्टी में बता दें कि स्ट्रेंजर पार्टी के नाम से लोगों से एंट्री करवाई जा रही थी और इस क्लब में स्ट्रेंजर पार्टी का प्रचार किया जा रहा था। साथ ही हाइपर क्लब में स्ट्रेंजर पार्टी का प्रचार हो रहा था। लगातार पोस्टर वायरल किए जा रहे थे। इन पार्टियों में शराब से लेकर हशीश, गांजा, वीड, कोकीन, हीरोइन जैसे नशे आसानी से उपलब्ध थे। कुल मिलाकर ये पार्टी जो आज चर्चाओं में बनी हुई है, हर बार क्लब का नाम आरोपी बदल देते थे। पूरी कोशिश की गई थी कि लोगों को पता ना लगे, कम से कम पुलिस को पता ना लगे, जो इससे जुड़े युवा हैं उनको इसका पता लग सके और वो इस पार्टी में आमंत्रित हो सकें। इसको लेकर चोरी छुपे तमाम तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब पोस्टर वायरल होते हैं, सारी तस्वीर सामने होती है। इन पार्टियों में शराब से लेकर तमाम जो नशे होते हैं, चाहे एमडीए ड्रग्स हो या तमाम और भी ऐसे नशे जो आमतौर पर यहाँ पर नहीं मिलते हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई थी। हर बार क्लब का नाम आरोपी बदलते थे। तो कुल मिलाकर रायपुर में होने वाली इस पार्टी का आज पर्दाफाश हुआ है और इससे पहले जमकर लोगों ने विरोध भी किया है कि रायपुर वो जगह जहां पर आमतौर पर इस तरह की पार्टी की लोग सोच भी नहीं सकते, वो पार्टियां रायपुर में की जा रही थी। और रायपुर में ये ऐसी पार्टियों का होना लगातार कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि न्यूड पार्टी का प्लान ना तो इस संस्कृति का हिस्सा और इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप पोस्टर की तस्वीर देख रहे हैं, ये पोस्टर काफी वायरल हुआ और उसके साथ ही दूसरा ये फार्म हाउस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पार्टी होना थी। 21 सितंबर को ये पार्टी होना थी। 40,000 रुपए के टिकट भी इसमें रखे गए थे और इसमें युवाओं को आमंत्रित लगातार किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे थे, लेकिन जो पोस्टर वायरल हुए वहां पर लोकेशन मेंशन नहीं की गई। तमाम तरीके से पूरी व्यवस्था थी और इसको चोरी छुपे करने की, ताकि पुलिस को भनक ना लगे, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसका पर्दाफाश हुआ है, सियासत भी इस पर गरमाई, लोगों ने सवाल खड़े किए और किसी भी तरह रायपुर में पार्टी ना हो, इसको लेकर लोगों ने विरोध किया गया और उसका असर भी दिखाई दिया है। और बीएसटीवी ने ये तमाम चीजों पर पर्दाफाश किया है, तस्वीरों को बेनकाब किया है। यही वो फार्म हाउस था जहां पर पार्टी होनी थी। एसएस फार्म इसे बताया जाता है।
तो 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लगातार जांच जारी है। और इसके साथ ही पूल पार्टी यहां पर होनी थी, लोगों को तमाम तरह के भांति भांति के नशे परोसे जाने थे और सोशल मीडिया पर इसको लेकर युवाओं को, पार्टी से जुड़े लोगों को इन्विटेशन भेजा जा रहा था। 40,000 रुपए तक का टिकट, आप खुद सोचिएगा, 40,000 रुपए की टिकट एंट्री थी इसकी। किस स्तर के लोग यहां पर आते होंगे। और पार्टी में न्यूड रहना यानी नग्न होकर आने की बात कही जा रही है। यानी अगर जो युवक युवती यहां पर पहुंचते वो नग्न होते, बिना कपड़ों के इस पार्टी में शामिल होना था। आप सोचिए, क्या ये भारत की संस्कृति है, क्या ये रायपुर की संस्कृति है जहां पर इस तरीके का पार्टी का आयोजन किया जाना था। रायपुर में न्यूड पार्टी के आयोजन स्थल की हम आपको फार्म हाउस के बारे में बताएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 21 सितंबर को एसएस फार्म हाउस में सजने वाली थी अश्लीलता की पूरी महफिल और रायपुर भाटा गांव स्थित एसएस फार्म हाउस में ये न्यूड पार्टी का आयोजन किया जाना था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही फार्म हाउस है जहां पर ये पूरी पार्टी होने वाली थी। न्यूड पार्टी अपरिचित तरीके से इनविटेशन भेजा गया था, सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्टर को वायरल किया जा रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था। और ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस फार्म हाउस की। एसएस फार्म हाउस बताया जाता है जहां पर ये पार्टी का आयोजन किया गया था। हाउसिंग बोर्ड के रिटायर्ड अफसर और कारोबारी संतोष गुप्ता का ये फार्म हाउस है। एसएस फार्म हाउस में हाई क्लास रूम, पूल, गार्डन और लॉन्ज शामिल हैं। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। की गई थी उसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मेरा जानकारी नहीं है उसका। कभी बात की होगी आपने? नहीं, बात ही नहीं होने, सुना नहीं मैं। यहाँ पे कैसे पार्टी आयोजित होती थी, आपको पता चलता था कि अचानक पता चलता था? नहीं, बर्थडे पार्टी होता है ना, पता चलता है। 1 महीना 2 महीना का पार्टी से बुकिंग रहता है ना, उसको पता चलता है। और 23 मतलब 22-23 का ना अभी पार्टी हुए हैं, तब 25वीं सालगिरह वाला पार्टी है, उसमें पता चलता है। शादी का सालगिरह है, शादी है, बर्थडे, वैसे हमें पता चलता है। उस दिन हमारा 1 दिन का बता देता है। कैटरस वाला अचानक आ जाता है, सुबह आता है 9 बजे आ जाता है सवेरे। तो भैया हमारा बुकिंग है, किस तारीख का है, फलाना तारीख का बुकिंग है, हमारी शादी का पार्टी है, कैटरस वाले आगे है। तो बात करता है, हम ठीक है, तो अलाउ देता है अंदर। 21 सितंबर को राजधानी रायपुर के शहर के बीचों बीच सजने वाली थी अश्लीलता की महफिल, यानी कि न्यूड पार्टी की मैं बात कर रही हूं, जो अब पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। ये न्यूड पार्टी जो है जहां पर आयोजित होने वाली थी, अभी वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं एसएस फार्म की, जहां के देख सकते हैं कि जो ओनर है उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी जो है इस न्यूड और स्ट्रेंजर पार्टी को लेकर हो चुकी है। बताया जाता है कि इस पूरी न्यूड पार्टी के बारे में जो है बहुत ही कम लोगों को मालूम होता था। इसकी एंट्री फीस 20,000 से 30,000 रुपए रखी गई थी। 21 तारीख को ये पार्टी आयोजित होने वाली थी राजधानी रायपुर के इसी फार्म हाउस में। देखिए, इस फार्म हाउस में जो है ड्रग्स भी पहुंचते थे। देर रात जो है अचानक यहाँ पर पार्टियां भी आयोजित होती थी और कई सारे लोग जो है इसमें शामिल होते थे। ये जो न्यूड पार्टी थी, इसको लेकर देख सकते हैं कि जब खुलासा हुआ तो इसमें 7 लोगों को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें सबसे पहले इस एसएस फार्म हाउस के जो ओनर थे देख सकते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कि कई और भी अन्य फार्म हाउस के जो लोग थे जो इसमें संलिप्त थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें संतोष जेवानी, जेम्स बैक, अजय महापात्रा, संतोष गुप्ता, दीपक सिंह, अविनाश गंगवानी और देवेंद्र यादव, इन 7 लोगों की गिरफ्तारी जो है पुलिस ने की है और इस पूरे मामले पर पूछताछ जो है वो जारी है। बड़ा सवाल ये है कि राजधानी शहर के बीचों बीच ये जो अश्लीलता की महफिल सजने वाली थी, इसमें और कौन कौन से लोग जो थे वो शामिल थे और कितनी पार्टियां जो है इससे पहले इस तरीके की आयोजित हो चुकी है, जिसकी भनक पुलिस प्रशासन तक को नहीं लगी है। देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं कि यही वो पूरी जगह है जहां पर उस पूरी पार्टी को आयोजित करने की प्लानिंग थी और इसमें कई सारे लोगों को जो है इनविटेशन पहुंच चुका था और जो सूची है वो तैयार की जा रही थी। 20,000 रुपए यहाँ पर कपल एंट्री थी और इस न्यूड पार्टी में खासतौर पर ये भी 2 चीजें जो है वो बताई जा रही है। 2 यहाँ पर जो है देख सकते कंडीशंस रखी गई थी कि यहाँ पर लोग जो है बिना कपड़ों के पहुंचेंगे और दूसरा अपने साथ जो है जो नशे की सामग्री है वो अपने साथ ही लेकर पहुंचेंगे, यानी कि शराब और उसके साथ साथ जो अन्य ड्रग्स हैं जो लोग सेवन करते हैं वो भी अपने साथ लाने के जो कंडीशंस थी वो इस पूरी पार्टी में रखी गई थी। यही वो पूल पार्टी थी जहां पर 21 सितंबर यही वो पूल जगह थी जहां पर 21 सितंबर को ये पार्टी आयोजित होने वाली थी, जिसका भांडाफोड़ होने के बाद 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इस पर देखिए अभी भी जो है पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है और भी लोगों की संलिप्तता जो है इसमें नजर आ सकती है। इस फार्म हाउस में यहाँ पर देखिए ऊपर भी आपको सारे कमरे जो है
वो नजर आएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि पार्टी, क्योंकि ये देर रात आयोजित होती थी, अचानक ये पार्टी आयोजित होती थी, तो इसके बाद जो है यहीं पर कमरे भी हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर लोग रुका भी करते थे। तो इस तरीके की जो अश्लीलता की पार्टी थी वो राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाली थी, जिसे खासतौर पर न्यूड पार्टी कहा जा रहा था। उसके साथ स्ट्रेंजर पार्टीज का भी आयोजन जो है इनके द्वारा किया जाता था, जिसको लेकर के पुलिस का शिकंजा अभी कसा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक जो है इस तरीके की पार्टी राजधानी रायपुर में संचालित होती रहेगी और कौन कौन सी पार्टी अब तक जो है राजधानी में हो चुकी है और कितनी कार्रवाई इस पर हो चुकी है और कब तक जो है इसका पूरा सिंडिकेट है या फिर इसका कोई अलग से ग्रुप बना हुआ है, वो कब तक सामने आता है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से इस पूरे फार्म हाउस में पार्टी होने वाली थी, न्यूड पार्टी का आयोजन होने वाला था। और ऐसे में सवाल भी ये है, इससे पहले कितनी पार्टियां हुई होंगी और आगे कितनी पार्टियों की तैयारी इसके बाद होगी। लेकिन सभी का पर्दाफाश हुआ है, हड़कंप इन सभी आयोजकर्ताओं में मचा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पार्टी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी तस्वीरें हैं, जहां स्ट्रेंजर पार्टी और न्यूड पार्टी का साथ होना, आयोजन होना था। और स्ट्रेंजर पार्टी में न्यूड पार्टी का आयोजन किया जाना था। स्ट्रेंजर पार्टी के नाम से लोगों से एंट्री कराई गई थी और हाइपर क्लब में स्ट्रेंजर पार्टी का प्रचार किया जा रहा था। कुल मिलाकर लोग पुलिस को भनक ना लगे इसकी व्यवस्था की गई थी। और SS फार्म हाउस में स्ट्रेंजर पार्टी में न्यूड पार्टी होनी थी, यानी नग्न अवस्था में युवक युवती यहां पर पहुंचते और यहां पर पार्टी की जाती। तो इसको लेकर जब पोस्टर वायरल होते हैं तो कई तरह की तहकीकात होती हैं और तहकीकात की बात सामने आता है। ये वही SS फार्म हाउस है जहां पर अश्लीलता का अड्डा ये बनता जा रहा था और आगे भी इसमें पार्टी के कई आयोजन हो सकते थे। राजधानी रायपुर में जो न्यूड पार्टी और उसके साथ जो स्ट्रेंजर्स पार्टी आयोजित होने वाली थी, उसके शिकंजे में जहां मैं खड़ी हूं, यानी कि आप देख सकते हैं ये हाइपर क्लब है। इस हाइपर क्लब के मालिक को भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। जेम्स बैक जो कि हाइपर क्लब के मालिक हैं, उनको पुलिस ने जो है यहां पर गिरफ्तार किया है। और देख सकते हैं इसका खुलासा राजधानी में जब हुआ तो 7 लोग जो है इसमें गिरफ्तार हुए। इसमें सबसे पहले कारोबारी अजय महापात्रा है, संतोष जेवानी है, उसके साथ ये जो हाइपर क्लब है इसके मालिक और जेम्स बैक है और उनका जो भतीजा दीपक सिंह और उनके साथी देवेंद्र यादव, अविनाश गंगवानी और देख सकते हैं कि संतोष गुप्ता जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए। और पुलिस लगातार जो है इस स्ट्रेंजर पार्टी और न्यूड पार्टी को लेकर के जो है पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। अश्लीलता की जो गंदी महफिल थी वो राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को सजने वाली थी और उस स्ट्रेंजर्स पार्टी का जो पोस्टर है वो इसी हाइपर क्लब में जो है देखा गया था। ये भी बताया जा रहा है कि यहीं से जो है कुछ युवक युवतियों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। और 21 सितंबर को ये जो पार्टी है राजधानी के SS फार्म हाउस में जो कि संतोष गुप्ता का है, उनके यहाँ जो है होने वाली थी। BSTV आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से और कहां पर जो है ये अश्लीलता की जो महफिल है वो सजने वाली थी, क्या कुछ प्लानिंग थी। और पुलिस लगातार इस पर पूछताछ करी। हाई प्रोफाइल क्लब्स जो खुले हुए हैं जिसमें इस तरीके के जो अश्लीलता के जो देख सकते हैं कि नए आयाम खुलते जा रहे हैं, एक मॉडर्नाइजेशन और एक मेट्रो सिटी का जो कल्चर अपनाने की जो जड़ है जो छत्तीसगढ़ में फैल रही है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसानदायक और भयावह स्थिति में जो है नजर आ रही है। और उसी को लेकर देखिए कार्यवाही लगातार जो है पुलिस की जारी है। 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और हो सकता है कि इस मामले में अन्य क्लब के संचालक और उसके साथ साथ जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके भी नामों का खुलासा होता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा किस तरीके से पार्टी को लेकर पूरी व्यवस्थाएं करी गई थी और कहां से SS फार्म के बाद हाइपर क्लब तक की पूरी तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से लगातार इस पार्टी का आयोजन होना था, कौन कौन उसमें शामिल होना था, तमाम तरीके से सवाल खड़े हुए। अब न्यूड स्ट्रेंजर पार्टी के मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको तमाम नाम बता रहे हैं, जिनमें संतोष गुप्ता SS फार्म हाउस का मालिक बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें भी आप देखिए। दूसरी तस्वीर अजय महापात्रा कारोबारी है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही संतोष जेवलानी, ये भी कारोबारी बताया जाता है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। न्यूड स्ट्रेंजर पार्टी का ये पूरा मामला, 7 लोगों की गिरफ्तारी। दीपक सिंह हाइपर क्लब मालिक का भतीजा ये बताया जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं देवेंद्र यादव, इसे भी गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों में शामिल है। और इसके साथ ही अविनाश गंगवानी, ये भी इस पूरे मामले में आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, पूरी पार्टी के आयोजन का हिस्सा है। जेम्स बैक हाइपर क्लब का मालिक है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। एसएस फार्म का मालिक बताया जाता है। और इसके साथ ही अजय महापात्रा कारोबारी, जिसे गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र यादव, अविनाश गंगवानी को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर आपको ये 7 लोगों की तस्वीर हम बता रहे हैं जहां पर कार्रवाई इन पर हुई है, इन पर गिरफ्तार इनको किया गया है। और इस मामले में लगातार जो खुलासे हुए हैं, आगे और भी संभावना है कि आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। और वहीं महिला आयोग ने रायपुर में प्रस्तावित न्यूड पार्टी मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि ये पार्टी महिलाओं और युवाओं के लिए घातक थी। उन्होंने आयोजकों और इनविटेशन भेजने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और नायक ने रायपुर एसपी और साइबर सेल प्रमुख से बात कर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि पार्टी के बाद ब्लैकमेलिंग और शोषण जैसी घटनाएं हो सकती थीं। क्या कुछ उन्होंने तमाम बातें कही हैं। राजधानी रायपुर में संचालित होने वाली 21 सितंबर को जो न्यूड पार्टी थी उसको लेकर के देख सकते हैं कि कार्यवाही प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। और इस पर महिला आयोग ने भी अब जो है देख सकते हैं कि एक नोटिस जारी कर दिया। कड़ी कार्यवाही का नोटिस है। हमारे साथ महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं किरण नायक जी, उनसे सीधा संवाद करेंगे। मैम, आप लोगों ने ये जो नोटिस है वो जारी किया है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बहुत ही खिलाफ है। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं यहाँ के, और यहाँ पे ये गंदगी पूरे विदेशों में जो चलन है वो गंदगी यहाँ पर परोसने का जिन लोगों ने भी प्रयास किया है, कुचेष्टा की है, उन सबको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इसलिए कल मैंने इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लिया, पूरी नोटशीट बनाई। एसपी से मैंने फोन पर बात किया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि एसपी अपने साथ साइबर सेल के जो प्रमुख हैं उनको साथ में लेकर के इसके अंतिम कड़ी तक पहुंचने का प्रयास करें। और कल तक खबर आ रही थी कि 2 लोगों को पकड़ा गया है, परंतु देर शाम तक की खबर आई कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये वहीं नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 40 लोग उस पार्टी में आने के लिए कंसेंट दे चुके थे जिनके मोबाइल नंबर ट्रेस हुए हैं। इसमें होना ये चाहिए कि ये 40 लोग कौन हैं, इनको सोशल मीडिया में किसने इन्विटेशन भेजा और इसका मेन कर्ता धर्ता कौन था, क्या पैसे लिए गए, किसके खाते में पैसे गए, ये बहुत सारी चीजें जांच का विषय है। इसलिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया है और डे टू डे प्रोसीडिंग की जानकारी देने कहा है। और वो नोटशीट आज मैंने एसपी के ऑफिस में भिजवाया है। हमारे साथ महिला आयोग के अध्यक्ष किरण नायक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अश्लीलता की महफिल सजने वाली थी 21 सितंबर को, उसको लेकर के एक बड़ा संज्ञान जो है महिला आयोग ने लिया है। और जल्द से जल्द जो भी इस मामले में संलिप्त थे, जो संचालक थे, जो इस पार्टी को करने वाले ऑर्गेनाइजर्स थे, फार्म हाउस में ये जो पार्टी हो रही थी, इन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही को लेकर के जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी और वहीं अब पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने BSTV से बातचीत में बताया, हाइपर क्लब द्वारा आयोजित की जा रही स्ट्रेंजर पूल पार्टी का लिंक एक न्यूड पार्टी से था और मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्लब और पार्टी आयोजन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर में संचालित होने वाली 21 सितंबर को जो न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी थी, उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एसएसपी लाल उम्मेद सिंह जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। सर, एक बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है, कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। स्ट्रेंजर हाउस एंड पूल पार्टी के नाम पर एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके तहत में 21 सितंबर को एक फार्म हाउस में पूल पार्टी आयोजित किया जाना था। इसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे प्रकरण की विवेचना जारी है। सर, न्यूड पार्टी को लेकर के भी जो है बात सामने आ रही कि हाइपर क्लब के जो संचालक थे उनके द्वारा जो है एसएस फार्म हाउस में ये पार्टी रखी जाने वाली थी, उसको लेकर के क्या कुछ? इसमें वो पूल पार्टी का कनेक्शन था, जिसमें हाइपर क्लब वालों के द्वारा भी इस पर सहभागिता करते हुए अपना एक एडवर्टाइजमेंट पूरा दिया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। उस आधार पर
हाइपर क्लब के मालिक और उसके मैनेजर और उसके एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है और प्रमोटर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। आगे की जो एक न्यूड पार्टी वाले संबंध में उसमें काफ़ी कुछ विवेचना किया जा रहा है, शाम तक अपडेट दे पाएंगे। सर, क्या इस पूरी कार्रवाई में नशे को लेकर के भी जो है लिंक्ड अप नजर आया था? नहीं, अभी उस पर विवेचना किया जाना शेष है। ये थे हमारे साथ एसएसपी लालूमैत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई लगातार जारी है और जो अश्लीलता का गंदा खेल राजधानी रायपुर में होने वाला था उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लग चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो आपने देखा किस तरीके से पहले न्यूड पार्टी के पोस्टर वायरल होते हैं, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सियासत होती है, विरोध होता है, उसके बाद मामले में जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई भी की है। न्यूड पार्टी ड्रग्स, फेक इनविटेशन और सोशल मीडिया के जरिए युवा पीढ़ी को एक ऐसे दलदल में धकेला जा रहा था जहां ना तो कोई कानून का डर है और ना ही समाज की कोई मर्यादा है। तमाम सवाल हैं, आखिर आगे ऐसा ना हो इसको लेकर एक उम्मीद है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। BSTV ने भी तमाम खुलासे किए हैं, हर आपको तस्वीर बताई जिससे आपको पता लगेगा किस तरह की पूरी इस मामले में तैयारी की जा रही थी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।